अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहे हैं। इसके मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एट अ सेम टाइम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। एक में अनसर्टेनिटी आ जाती है अगर आप दूसरे की अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करते हैं या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट मोमेंटम और एक्यूरेट पोजीशन, बिल्कुल एक्यूरेट मोमेंटम और एक्यूरेट पोजीशन आप फाइंड नहीं कर सकते एटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आप दोनों इकट्ठे नहीं फाइंड कर सकते। एक अगर सही वैल्यू जनरेट करवाना चाहते हैं तो दूसरी डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरी जनरेट सही करवाना चाहते हैं तो पहले डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी। मसलन आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पैंडेमिक आया था, कोरोना वायरस आया था और उससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। आप कल के बारे में कोई ख़ास प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे। कभी कोरोना केसेस बहुत बढ़ जाते थे, कभी बहुत कम हो जाते थे, कभी वो एक एवरेज लाइन से चलते जाते थे। ये गैर यकीनी सूरत हाल मुल्कों के लिए तबाहकुन थी। हमारे पास यही पैटर्न, यही सोच हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस नहीं है, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। नाउ व्हाट एक्चुअली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट, you cannot find position and momentum of electron accurately. We'll discuss it later कि क्या वजह है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो एक पार्टिकल है और आप उसके मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका मोमेंटम किसी ऑर्बिट के अंदर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात यूं है कि अभी इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव लाइक नेचर है। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गई बात कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है, यानी कि डबल नेचर है, डबल नेचर है उसकी। इस बात को अकोमोडेट करते हुए हाइजेनबर्ग ने कहा यू कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। अब इसकी हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो उन्होंने क्या कहा था, स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, वन कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट position or exact momentum of electron simultaneously. Now this is something very interesting कि इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड की, मुझे अगर एक्यूरेट पोजीशन आई तो मैं उसके मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे एक्यूरेट वैल्यू ही नहीं पता उसकी। अगर मैंने मोमेंटम फाइंड किया तो उससे उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। सो किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। आपने किसी एक्सरे के ज़रिए इसकी पोजीशन फाइंड कर ली, से वो पोजीशन आ गई इस जगह पे। नाउ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट मोमेंटम, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप इसकी पोजीशन फाइंड करते हैं एक्सरे के जरिए, वो हम पढ़ते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। खैर अब याद रखिएगा आपके पास दो बातें आ गई। अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड करते हैं तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाती है, गैर यकीनी आ जाती है किसके अंदर, पोजीशन के अंदर।
इसको हम शो करते हैं डेल्टा एक्स से। अगर आप पोजीशन फाइंड करते हैं तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाती है मोमेंटम में। यानी कि आपने कहा नहीं सर वी नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स यू विल गेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बिकॉज इट विल गेट डिस्टर्ब्ड। डेल्टा चेंज एक्स पोजीशन चेंज इन पी दैट एक्चुअली शोज द अनसर्टेनिटी। जितने ये ज्यादा होंगे, मसलन डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। Same for the P change, delta P, which is actually the change in momentum. Now here comes the principle or relation of Heisenberg uncertainty. वो है डेल्टा एक्स डेल्टा P is greater equal to h over 4 pi. Now this is called uncertainty relation or principle. Uncertainty principle. Now this अच्छा स्टूडेंट्स, बात यूं है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आ गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, एंड वी ऑल नो द वैल्यू। 4 क्या है? इट इज अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। पाई क्या है? 3.1416, इट इज आल्सो अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। सो ऑल दीज एरो इंडिकेट दैट दीज वैल्यूज आर द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज ये इंडिकेट कर रही हैं कि सारे के सारे न्यूमेरिक्स हैं, को नंबर है कोई। तो इसमें वेरिएबल दो कौन सी चीजें हैं? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। नाउ आई वुड लाइक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहाँ डेल्टा पी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को फॉर अ टाइम बिंग एलिमिनेट कर दूं, निगलेक्ट कर दूं, तो डेल्टा एक्स आएगा 1 ओवर डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान सा मतलब है। अगर आप चाहते हैं कि, बल्कि इधर से देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा एक्स छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स छोटा हो जाए, क्या मतलब? सर्टेनिटी आ जाए। पहले क्या थी? हम वर्ड बोल रहे थे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी नहीं, यकीनी हालत आ जाए, एग्जैक्ट पोजीशन आ जाए, तो उसके लिए हमें डेल्टा एक्स छोटा करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा एक्स छोटा हो जाए, यानी कि सर्टेनिटी आ जाए पोजीशन में, सर्टेनिटी आ जाए पोजीशन के अंदर, तो क्या होगा? तो डेल्टा, अगर हम चाहते हैं डेल्टा एक्स छोटा हो जाए, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इट्स लाइक अगर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, मैं एक इंक्रीज करता, दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है आप एक वेरिएबल इंक्रीज करते हैं, दूसरा डिक्रीज कर जाता है। सो आपने डेल्टा एक्स को डिक्रीज किया, डेल्टा पी इंक्रीज कर गया, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो चेंज इन मोमेंटम विल इंक्रीज और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल इंक्रीज। इन मोमेंटम। अब ये रिलेशन तो मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट फाइंड नहीं करने देगा। अच्छा, इसकी वैसे एप्लीकेशन माइक्रो पार्टिकल्स भी होती है, छोटे पार्टिकल्स भी होती है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल on microparticles like electron etc etc। ये इन पे ही अप्लाई होता है। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल्स होते हैं, ये इसके अलावा अगर आप इंसानों पे अप्लाई करना चाहेंगे तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं फॉर एग्जांपल एक ख़ास स्पीड से भाग रहा हूँ, तो जो मेरा मोमेंटम है वो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, और मेरी पोजीशन भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट की जा सकती है या फाइंड की जा सकती है। ये जो बात होती है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किस जगह पे होता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। जैसे क्यों? वेव नेचर जो है ना सिग्निफिकेंट ही उनके लिए होती है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी सिग्निफिकेंट उनके लिए ही होगा, मेरे लिए थोड़ी होगा, या आपके लिए थोड़ी होगा, या बड़े पार्टिकल स्टोन वगैरह के लिए थोड़ी होगा।
इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की सूरत में समझते हैं, कॉम्पटन्स इफेक्ट। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, जरा उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक सर्टन फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, इससे टकराया और स्कैटर हो गया। इसकी फोटोन का कुछ एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन ने इस्तेमाल किया और वो रिकॉइल कर गया। ये स्कैटरिंग ऑफ एनर्जी या फोटोन असल में कॉम्पटन इफेक्ट है। ये जो फोटोन आपका टकरा के गुजरा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, वो अपनी एनर्जी कम रखता है एज कंपेयर टू जो इनकमिंग फोटोन था, या इनकमिंग जो आपकी एनर्जी थी उसके मुकाबले में ये जो स्कैटर हुआ है फोटोन, इसकी एनर्जी कम है क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन ने इस्तेमाल कर लिया। दिस इज एक्चुअली कॉम्पटन इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। अब इसकी एनर्जी कम है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ने यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना। आपने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट की वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन से आप यूं समझ लें कई गुना बड़ी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि वो उससे टकरा के वापस आएगी? ये ऐसे ही है जिस तरह मेरे रास्ते में कोई रेत का जर्रा पड़ा हो, आप लाइट के रास्ते में इलेक्ट्रॉन यूं समझे, मेरे रास्ते में रेत का जर्रा है, मैं भागता जा रहा हूं, तो रेत के जर्रे से तो मैं ऊपर से गुजर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका मेरा क्या मुकाबला, वो इंतहाई छोटा पार्टिकल है, इंतहाई छोटा पार्टिकल है मेरे मुकाबले में। सेम यही व्हाइट लाइट की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के साइज का कंपैरिजन है। ये ऐसे ही है जिस तरह ये उसके ऊपर से गुजर जाती है, इसे टकरा के वापस नहीं आ सकती। तो क्या है करना पड़ेगा, छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी। कौन सी रेडिएशन छोटी वेवलेंथ की हम इस्तेमाल करते हैं? आपको याद होगा मैंने एक्सरेज के बारे में आपको बताया था कि एक्सरे शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन है हाई एनर्जी की। दो लफ्ज बोल रहा हूं, एक्सरेज दो काम है इनके, शॉर्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ, और हाई एनर्जी है। ओके, अब इसको यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन से इसको टकराते हैं। अब व्हाइट लाइट तो हमारे काम नहीं आ रही, ठीक, कोई मसला नहीं। हम ऐसा करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट यूज करते हुए इस इलेक्ट्रॉन से एक्सरे को टकराते हैं। एक्सरे से टकरा के स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे। अब ये आई एक्सरे और एक्सरे होगी स्कैटर। जब एक्सरे से टकराएगी ना तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज कर देगी, हाँ पोजीशन बता देगी, क्योंकि एक्सरे के अलावा अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं वो तो टकरा के स्कैटर नहीं होती, या वो हमें उससे उसकी पोजीशन को बता नहीं पाती। तो हमने यूज क्या करनी है, वी नीड टू यूज एक्स-रेज टू फाइंड द position of electron because of their short wavelength। अब बात यूँ है कि ये एक्सरे टकरा तो जाएंगी, ठीक है, और वो उसकी पोजीशन भी बता देंगी, लेकिन ये शॉर्ट वेवलेंथ के साथ साथ हाई एनर्जी भी हैं। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन से टकराता हूँ तो ये उसकी एनर्जी चेंज कर देंगी, उससे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम, यानी कि एक्सरे स्ट्राइक की, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सरेज है, ये इसे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने से इसकी पोजीशन पता लग गई, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, उससे क्या चेंज हो गया, मोमेंटम। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं चाहता हूँ मोमेंटम ना चेंज हो, ओके, मैं चाहता हूँ मोमेंटम ना चेंज हो, से ये इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूँ मोमेंटम ना चेंज हो, क्योंकि अगर मैं हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज यूज करता हूँ पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो पोजीशन तो एक्यूरेटली मैं डिटरमिन कर लेता हूँ बाय यूजिंग एक्सरे। ये हाई एनर्जी एक्सरेज यूज करने से, एक्सरे हाई एनर्जी कब होंगी, जब उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी,
तो मैं उसकी पोजीशन तो एक्यूरेटली डिटरमिन कर रहा हूं कॉम्पटन इफेक्ट से, यानी कि एक्यूरेट मेजर करने का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, लेकिन उसका मोमेंटम मैं खराब कर देता हूं, मोमेंटम इनएक्यूरेट हो जाता है, अनसर्टन हो जाता है। क्यों? वेलोसिटी चेंज हो गई उसके कोलिजन से। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मोमेंटम जो असल था वो तो रहा ही नहीं, वो तो डिस्टर्ब हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसकी वजह से डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ गई। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं सर, हम ऐसा करते हैं, व्हाट वी डू एक्चुअली, वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर है एज कंपेयर टू जो पहले यूज की थी, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, मोमेंटम ना डिस्टर्ब हो ना। जितनी ज्यादा एनर्जी वाली मैं एक्सरेज फेंकूंगा उतना ज्यादा मोमेंटम डिस्टर्ब होगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, अब लॉन्गर वेवलेंथ वाली फेंक दो। लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब है, कम एनर्जी वाली एक्सरेज, तो उससे मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, लेकिन उससे पोजीशन एक्यूरेट नहीं पता लगनी, क्योंकि मुझे तो हाई एनर्जी चाहिए जो एक्यूरेटली मुझे पोजीशन बता सके। तो चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंप्रूव कर गई। सो अगर मैं दो डिफरेंट किस्म की एक्सरेज यूज करता हूँ, व्हाइट लाइट का तो आप यूं समझ लेना किस्सा ही खत्म है, वो तो यूज ही नहीं हो सकती। बट वी कैन यूज इज एक्सरे ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज। तो अगर हाई एनर्जी यूज करता हूँ तो पोजीशन एक्यूरेट पता लग जाती है, मोमेंटम फारिग हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। लेस एनर्जी वाली लॉन्ग वेवलेंथ वाली यूज करता हूँ तो पोजीशन का ही नहीं मुझे एक्यूरेट अंदाजा हो पाना, हाँ मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं होगा। सो हो क्या रहा है, एक चीज फाइंड कर रहा हूँ दूसरी डिस्टर्ब हो रही है, दूसरी फाइंड कर रहा हूँ पहले डिस्टर्ब हो रही है। मैं एक चीज कर सकता हूँ, आइदर आई कैन फाइंड द एक्यूरेट पोजीशन और आइदर आई शुड नॉट डिस्टर्ब द मोमेंटम। If I want to find the accurate position, I need to disturb the momentum because the rays I am using will eventually disturb the momentum but will give you the accurate position. ये बात कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ी। अब ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है, सॉरी एक ऐसी थ्योरी है जो आप अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स पे। देखें मैंने यहाँ कोई बात नहीं की कि मैं इंसान पे एक्सरेज गिराई तो ये हुआ या फलां हुआ। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ छोटे पार्टिकल्स की। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एक्सेट्रा to find out their accurate position, and this was presented by Heisenberg. So students, यहाँ पे हमने इस टॉपिक के अंदर जो बातें समझी है ना, बोर्ड में आपने उसको एक्यूरेटली मेंशन करना है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक का, जो आपको मदद करेगा इस बात को समझने के लिए कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एट अ साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। मतलब आप एट अ टाइम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, आप दोनों साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते एक्यूरेट वैल्यू से। एक खराब आएगी, एक सही आएगी। आप या पोजीशन सही कर लें या आप मोमेंटम सही कर लें। इसको हम डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहते हैं, डेल्टा पी को अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन के अंदर या अनसर्टेनिटी रिलेशन को मैं कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दूँ तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर अनसर्टेनिटी इन momentum increases, the uncertainty in position decreases. एक वैल्यू अनसर्टन होती जा रही है, एक वैल्यू सर्टन होती जा रही है। मैंने पोजीशन सर्टन फाइंड कर ली, मोमेंटम मेरा खराब हो गया, इनएक्यूरेट हो गया। ये प्रिंसिपल माइक्रो पे लागू होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह के छोटे पार्टिकल्स पे। कॉम्पटन इफेक्ट स्टेट्स, जो मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट की सारी थ्योरी बताई, उस बेसिक थ्योरी, उसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट यूज द वाइट ऑर्डिनरी लाइट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस वाइट लाइट इज
many times having many times larger wavelength than electron, so ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर से टप जाएगी, ऐसे ही है। अब वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के जब वापस नहीं आएगी तो पोजीशन खाक पता लगेगी, या डायफ्रैक्शन इसकी स्कैटरिंग ही नहीं होगी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये शो कर रहा है कि इसकी पोजीशन क्या है। समहाउ अगर हम हाई एनर्जी यूज़ करते हैं तो पोजीशन एक्यूरेट हो जाती है, मोमेंटम इनएक्यूरेट या अनसर्टेन हो जाता है, और अगर हम लो एनर्जी एक्सरेज यूज़ करते हैं तो पोजीशन इनएक्यूरेट हो जाती है, मोमेंटम एक्यूरेट हो जाता है। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड 2 शॉर्ट क्वेश्चन। 2, पहला, इन कॉम्पटन इफेक्ट में आप एक्सरेज क्यों यूज़ करते हैं, या आप एक्सरेज ही क्यों, नॉट नेसेसरी टू मेंशन द कॉम्पटन इफेक्ट, व्हाई वी यूज एक्सरेज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई वी नीड एक्सरेज टू फाइंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी आपने स्टेटमेंट बतानी है, ये 2 वैल्यूज बतानी है, और ये बताना है। मैं उम्मीद करता हूं ये आप आसानी से लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।